हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? किसी भी प्लैनेट पे कोई बॉडी जैसे अगर फ्री फॉल कर रही होती है, जैसे अर्थ पे कोई बॉडी को हम छोड़ दें तो कितनी एक्सेलरेशन से वो डाउनवर्ड आएगा, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ पे इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है अप्रॉक्सीमेटली। कई बार हम 10 भी मान लेते हैं, बट एक्चुअली 9.8 ही होती है। इस एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे की तरफ गिरती है। बट हर प्लैनेट पे ऐसा नहीं है कि वैल्यू सेम हो। हर प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है आपने शायद अपनी 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। किसी प्लैनेट के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है एट सरफेस, उसके सरफेस पे प्लैनेट के मास पे डिपेंड करती है, प्लैनेट के मास पे डिपेंड करती है, प्लैनेट के रेडियस पे डिपेंड करती है, रेडियस के स्क्वायर पे। तो अर्थ की भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस हिसाब से है। अब मून का मास और मून का रेडियस अर्थ जैसा नहीं है, तो मून की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखो अर्थ की इतनी है, मून की कही जाती है कि अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होती है। अलग अलग प्लैनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग होती है। इस फॉर्मूले को अगर हम और सिंप्लीफाई तो करें तो क्या कर सकते हैं? इधर देखो बच्चे, इधर देखो बोर्ड पे, देखो मास को देखो बच्चे, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। आमतौर पे डेंसिटी को आप डी से रिप्रेजेंट करते थे, बट हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, आपसे ध्यान रखना। अब इसको इधर ले जाओ तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर अर्थ को आप स्फेरिकल मान लो तो स्फेयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यू। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, g इज इक्वल टू जी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कट जाएगा, एक आर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4/3 पाई रो जी आर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये और हमें मिल जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। हाँ बच्चे, डिराइव तो ये भी आता है, डिराइव करके आता है ये भी वेट के फॉर्मूले से आता है डिराइव करके। खैर अभी तो हमें इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो फोर्स होता है mg वो ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर होता है। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? जी mm बाय आर स्क्वायर। तो इससे m कट जाता है तो g की वैल्यू ऐसे आ जाती है। अब इस तरीके से आ जाता है। खैर अभी हमें इससे मतलब नहीं है, अभी तो हमें इन दोनों फॉर्मूले से मतलब है। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। हम दूसरे प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। कोई एक प्लैनेट, किसी और प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम ऐसे कैसे निकाल सकते हैं। तो ये बच्चे फॉर्मूले लिख लो। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों ही क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चंस है। बहुत सिंपल है, आप लोगों से हो जाना चाहिए थे। बड़े दुख की बात है, आप लोगों ने गड़बड़ की है और इतना होना नहीं चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि कोई प्लैनेट एक्स है जिसका रेडियस ट्वाइस है अर्थ का और उसका मास 8 टाइम्स है। उस प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? देखो बच्चे, अर्थ का क्या होता है? gm बाय आर स्क्वायर। ये अर्थ के लिए हो गया, तो मैंने सबस्क्रिप्ट यूज किया e अर्थ के लिए। उस प्लैनेट के लिए क्या होगा? g प्लैनेट, मास ऑफ दैट प्लैनेट, रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट स्क्वायर। बट क्या है, इसने क्या कहा है कि उसका जो रेडियस है वो क्या है? अर्थ का ट्वाइस है। मतलब रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ऐसे लिख सकते हैं। और मास कितना है उस प्लैनेट का? 8 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ। तो मैं यहां पे उसकी वैल्यूज पुट कर सकता हूं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट क्या हो जाएगा? g, मास की जगह क्या हो जाएगा? 8me, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4re स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 2gme बाय आर ई स्क्वायर। तो अर्थ का क्या होता है? gm, जो ये वैल्यू gm बाय आर ई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? ये अर्थ की होती है ना, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गई। अर्थ की कितनी होती है? 9.8, 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा अच्छा हमारे पास। अब जिसने जो भी किया कोई डिस्कशन का मौका नहीं है, आप खुद चेक कर लो आप क्या कर रहे हो। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अगर आप गड़बड़ कर रहे हो तो बहुत दुख की बात है बच्चे, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए जिस हिसाब से आप कर रहे हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये थोड़ा सा फॉर्मूला सेम है। देखो बच्चे, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि अर्थ का कुछ मास है। सेकंड क्वेश्चन में श्रिंक होकर हाफ हो जाता है।
देखो बच्चे इनिशियली मान लो अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gm/r² है, तो मैं यहाँ सब्सक्रिप्ट इसलिए यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो हम किसी और प्लैनेट की बात नहीं कर रहे, तो हम ई या पी यूज़ नहीं कर रहे सब्सक्रिप्ट में। बाद में कह रहा है कि मास चेंज हो जाता है। खैर मास श्रिंक नहीं यूज़ करना चाहिए, रेडियस के लिए श्रिंक यूज़ करते हैं, मास डिक्रीज हो जाता है, मान लो अपने आप कम डिक्रीज हो जाए। अब अर्थ का मास कितना हो गया m/2, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? देखो अच्छा ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये क्या हो जाएगा बताना? ठीक है, परसेंटेज चेंज निकालना है हम हमको। परसेंटेज चेंज क्या होता है बच्चों? चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। अब देखो बच्चे कई बच्चे कहते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, यार श्रिंक मतलब कोई भी चीज चेंज हो जाए, मास चेंज हो जाए, चाहे रेडियस चेंज हो जाए या कुछ भी चेंज हो जाए, आप ये मत सोचना यही क्वेश्चन आएगा। अगर रेडियस चेंज हो जाता तो क्या होता? मान लो क्वेश्चन में रेडियस चेंज हो जाता तो मास सेम रहता और रेडियस क्या हो जाता? हाफ हो जाता। तो जैसे जो लिया है तरीका वही यूज होगा, थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाएंगी। अब चेंज इन वैल्यू क्या है, देखना कितना चेंज हुआ है वैल्यू में। चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, कितना आएगा ये? इनिशियल वैल्यू कितनी है? इनटू 100। बताते हैं। अब ये क्वेश्चन है, बच्चे कहेंगे माइनस में क्यों आया? बेसिकली देखो बच्चे माइनस मतलब डिक्रीज को शो करता है। तो कितना परसेंटेज चेंज आएगा जी में? 50% चेंज आएगा, और माइनस का मतलब कि 50% डिक्रीज हो जाएगी। अगर प्लस होता है तो इंक्रीज और माइनस तो डिक्रीज। कोई डाउट? बच्चों जो लास्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, हम थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। थर्ड फॉर्मूला कौन सा? जो कि एक्चुअली क्या है कि मैंने अभी आप लोगों को बाद में बताया था। हमें कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है डिपेंड करता है हमें क्वेश्चन में क्या वैल्यूज दी हुई है। अब देखो जैसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो उसका एक फॉर्मूला होता है gm/r², और एक फॉर्मूला जो होता है आपने देखा 4/3 पाई रो जी आर। अब हमको कैसे पता चले हमें ये यूज करना है या ये यूज करना है? ऐसे पता चलेगा कि जिसमें डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी दी हुई है तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? डेंसिटी ऑफ प्लैनेट वाई इज 2 times ऑफ दैट ऑफ अर्थ एंड रेडियस इज 3 times। फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट वाई एंड अर्थ। तो यहाँ पर डेंसिटी और रेडियस की बात की गई है, तो डेंसिटी और अगर रेडियस की बात की गई है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हम बात करें जैसे अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो अर्थ के लिए हम ये लिख देंगे डेंसिटी ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। और ये प्लैनेट वाई की हम बात करें तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें लिखनी है, तो 4/3 पाई डेंसिटी ऑफ प्लैनेट वाई जी रेडियस ऑफ प्लैनेट वाई, ऐसे कुछ लिख लेंगे। बट हमें यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की हुई है, क्यों? प्लैनेट वाई का जो क्या है डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट वाई इज 2 times ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है अच्छे। और क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ प्लैनेट वाई इज 3 times ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो हम ये वैल्यू जो है इधर देखो बच्चे, अभी कोई बोलेगा नहीं, इधर देखो ये वैल्यूज पुट कर देंगे वाई ये। ठीक है, तो जी वाई इज इक्वल टू 4/3 पाई रो वाई की जगह क्या आ जाएगा? 2 डेंसिटी ऑफ अर्थ, और इसकी जगह क्या हो जाएगा? 3 रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये क्या हो जाएगा? 6 बाहर आ जाएगा, और बाकी अर्थ की तरह आ जाएगा पूरा। कोई डाउट? ठीक है, अब हमें क्या रेशियो निकालना है? वाई बाई ई है, ई बाय वाई, जी वाई बाई ई निकालना है, वाई एंड अर्थ। तो वाई का ये वैल्यू है, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, अभी कोई डिस्कशन नहीं, पहले मुझे करने दो। इकड़ जाएगा। क्या रेशियो आ रहा है बच्चे? 6:1। तो ये हमारा आंसर आया। अब बताओ क्या पूछना चाहते हो। अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो देखो अच्छा हमें एक और टॉपिक पढ़ना पड़ता है, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर जाएं या गड्ढा खोद करके नीचे जाएं तो अर्थ की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो सरफेस जितनी नहीं होती है उससे चेंज हो जाती है और डिक्रीज हो जाती है। जैसे मान लो अगर मैं h हाइट ऊपर चला जाऊँ तो उस वक्त हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू का जो फॉर्मूला होगा वो gm/r+h² हो जाएगा। यहाँ h जो होगी वो हाइट होगी, कितनी हाइट हम ऊपर चले गए। और तो और अगर हमें परसेंटेज चेंज निकालना है और काफ़ी ज़्यादा हाइट नहीं है,
तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला हो जाता है 2h/r इंटू 100। और ये परसेंटेज चेंज हमेशा इंक्रीज नहीं होता, ये हमेशा डिक्रीज होता है। हमेशा ध्यान रखना कि सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होती है, और जब हम हाइट पे जाते हैं, डेप्थ पे जाते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट जाती है। अगर हम गड्ढा खोद के नीचे जाएं डी डेप्थ में, तो परसेंटेज उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी उसकी वैल्यू ये हो जाएगा, उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, यहाँ r-d हो जाता है। और अगर परसेंटेज चेंज निकालना है तो d/r इंटू 100 यूज़ करते हैं। और यहाँ पे अगर रेडियस ऑफ अर्थ की बात करें तो 6400 किलोमीटर होता है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा तो आप इसको देख सकते हो कैसे है। ठीक है, आगे बढ़े बच्चे। हमारे पास यहाँ 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों ही वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से एसोसिएटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये दिया गया है कि अगर हम किसी ऊपर हाइट पे जाए, जब हम प्लैनेट के सरफेस से कुछ हाइट ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी है? 64% ऑफ दैट ऑफ अर्थ। अर्थ के कंपैरिजन में 64% है उस हाइट पे। तो इन दोनों का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। देखो बच्चे, किसी हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? gm/r प्लस h का स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसका आ जाएगा। 64%, ये 64 हो जाएगा 100। और सरफेस पे कितना होता है? ये तो दिया गया है, उस पॉइंट पे अर्थ का 64% है। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमें हाइट निकालनी है तो gm से gm कैंसिल कर देंगे, तो क्या बच्चे ये हो जाएगा 1/64/100 r स्क्वायर। इसको रूट ले लें, टेकिंग रूट बोथ साइड। क्या आ जाएगा बोलो? ये क्या हो जाएगा? 4/5। इसको दे, इसको दे। 5r इज इक्वल टू 4r 4h। h इज इक्वल टू r/4। r क्या है यहाँ पर? हमने r रेडियस ऑफ अर्थ को मान रखा है। 6400/4 कितना आ जाएगा बोलो? ये आ जाएगा। r इंटू 100 फॉर्मूला तभी यूज होता है जब परसेंटेज चेंज काफी कम हो या हाइट बहुत कम हो। वो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले हैं, जो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले होते हैं वो 2-4-5% के लिए यूज होते हैं और कम हाइट के लिए यूज किए जाते हैं। जब हमारे पास चेंजेस काफी ज्यादा देखने को मिले, हाइट वाइट ज्यादा देखने को मिले, वेरिएशन ज्यादा देखने को मिले, तो हम प्रॉपर चैनल ऑप्ट करते हैं और कोई भी छोटा अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखो तो काफी ज्यादा चेंज आ गया है। 64% रह गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 36% डिक्रीज हो गई है। तो चेंजेस काफी ज्यादा देखने को मिले हैं, तो हम लोग कोई सिंप्लीफाइड फॉर्मूला या अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। देख लो बच्चे आगे। देखो बच्चे, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं अपने। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है कि अगर हम अर्थ के सरफेस से 32 किलोमीटर हाइट पे जाएं तो फिर कितना परसेंटेज चेंज आएगा। तो 32 किलोमीटर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत लेस होता है। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला ऐसे केस में हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं 2h/r इंटू 100, क्योंकि जब लेस हाइट होती है, लेस चेंज होता है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हाइट कितना है? 32 किलोमीटर, और अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, यहाँ पे मैंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? एक्चुअली यहाँ रेशियो है, चाहे आप कन्वर्ट भी कर लो तो किलोमीटर से किलोमीटर फाइनली कट जाएगा, तो हम पे इतना चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर कितना हो जाएगा? ये 64, नीचे 6400 इंटू 100, ये कट जाएगा। क्या आ जाएगा? 1% चेंज आ रहा है। ठीक है, और एक्चुअली ऑब्वियसली वाले डिक्रीज ही होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया सरफेस से ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगी। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि अगर हम डेप्थ पे नीचे जाएं और कितनी डेप्थ पे, जितना अर्थ का रेडियस है उसकी हाफ डेप्थ से नीचे जाएं तो कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। जैसे मान लो नीचे हमारा प्लैनेट है, ये इसका रेडियस है, और रेडियस के हाफ तक हम खड्डा खोद के चले जाएं, जो कि पॉसिबल ऐसा नहीं है, बट इतना खड्डा खोद के हम चले जाएं तो यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी। तो देखो बच्चे, किसी भी डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हमने आपको बताया F/g/r-d। तो देखो बच्चे, हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4/3 π/ρ(g). डेप्थ कितनी पुट कर देंगे? r/2, रेडियस ऑफ अर्थ का हाफ है, तो r-r/2 क्या आ जाएगा? ये r/2, 1/2 बाहर आ जाएगा, 4/3 π/ρ(g)r। ये सब तो अर्थ का ही हो गया। तो देखो अच्छा, हमने अभी देखा था
अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 4/3, जो अर्थ के सरफेस का होता है, सॉरी सरफेस ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होता है एट सरफेस ऑफ अर्थ। इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8। तो ये बराबर आया है, अभी हमने देखा था जी डैश क्या हो जाएगा हाफ ऑफ दैट ऑफ सरफेस। सरफेस पे ये होता है कितनी वैल्यू होती है, तो सरफेस पे कितनी वैल्यू होती है 9.8, तो ये हो जाएगा 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हमने फॉर्मूला लिखवाया था सरफेस के, सारे फॉर्मूले लिखवाए थे सरफेस के, तो ये बच्चे हमारे पास तीनों आंसर आ जाएंगे इस तरीके से। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास जो हमारी थी उसमें हमने वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा था, बट उसका हमने ग्राफ नहीं पढ़ा था। आज थोड़ा सा ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। जब हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर हाइट पे जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये फॉर्मूला होता है। इसमें r रेडियस होता है और h हाइट होता है। अगर हम r और h को r प्लस h को स्मॉल r लिख दें तो ये फॉर्मूला ये हो जाएगा। स्मॉल r क्या हो जाएगा, स्मॉल r होगा जिस पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं उसकी सेंटर से दूरी, ये दूरी। अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला था, और हम r माइनस जी को स्मॉल r लिख देते हैं। हम ये स्मॉल r क्या होगा, जैसे हम डेप्थ में चले गए यहाँ, तो सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी स्मॉल r ले ली जाएगी, तो ये हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये फॉर्मूले हम बता क्यों रहे हैं, कारण क्या है। देखो अच्छा, अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करने को आता है कि अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरीके से वेरी करती है, जैसे मान लो मैं अर्थ के सेंटर से चलना चालू करूँ तो एक्चुअल में क्या होगा, अगर आप ये फॉर्मूला देखो, अगर मैं अर्थ के सेंटर पे हूँ, अर्थ के सेंटर पे मतलब कितनी डेप्थ हो गई, यहाँ से कितनी डेप्थ हो गई रेडियस के बराबर, तो उस टाइम पर अगर r और d बराबर हो तो अर्थ के सेंटर पे अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो आएगी। क्यों अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो क्यों आएगी, क्योंकि आपको अगर वैसे तो आप अर्थ के सेंटर पे नहीं जा सकते, इमेजिनरी सिचुएशन है, बट अगर आप अर्थ के सेंटर पे हो तो आपको अर्थ के हर हिस्से से फोर्स लगेगा इक्वली, और आप पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो आप पे कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। बट एक्चुअली क्या है, हम यहाँ पर क्या डिस्कशन कर रहे हैं भाई, हमें तो ये है कि मान लो मैं अर्थ के सेंटर से चलना चालू करूँ और बाहर जाऊँ तो किस तरीके से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करेगा। तो अर्थ के सेंटर पे तो जीरो होगा, मान लो मैं सेंटर से बढ़ना चालू करूँगा, अब मैं बढ़ रहा हूँ बट मैं अभी हूँ इनसाइड ही, तो इनसाइड के केस में अगर हम अंदर होते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एज पर फॉर्मूला। इसमें हमें ज़्यादा मत्थापच्ची नहीं करनी है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से ग्राफ लीनियर आता है, सरफेस तक ये रहेगा, बट जब हम आउटसाइड जाएंगे मतलब बाहर निकल जाएंगे तो g इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर से, ये तो ये ग्राफ इन्वर्स का ऐसे आ जाएगा। तो इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो अंदर यहाँ से तक लीनियर है और आगे कैसा है हाइपरबोलिक है। कोई डाउट बच्चे इस चीज को लेके, तो ऐसा ग्राफ है। ऑल दो कुछ खास नहीं पूछा जाएगा, ग्राफ ड्रॉ करने को आ जाएगा, ड्रॉ जरूर कर